हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग शक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंडो ग्रीक टॉपिक को पढ़ा था, अर्थात हिंद यूनान टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शक वंश के बारे में। तो जब हम लोग शक वंश की बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक ही थे। पहले कौन थे? तो हिंद यूनान, और दूसरा कौन थे? शक थे। शक कहाँ से रहने वाले थे? तो शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। शक जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो शक जो है मध्य एशिया के रहने वाले थे। अर्थात मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाले दूसरा आक्रमणकारी शक को ही कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यूनानियों के बाद शक आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शकों की कितनी शाखाएं थी? तो 5 शाखाएं थी और हर शाखाएं की राजधानी जो है भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सी शाखाएं थी और वह कहाँ पे प्रभुत्व अपना स्थापित किए थे। तो पहली शाखा ने अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा ने पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला है, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। तो वो पांचों शाखाएं जो थी उन्होंने कहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, ये हम लोग जान लिए। प्रथम शक राजा मुआ था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बोला कि शक जो है मूलतः मध्य एशिया के रहने वाले थे। शकों का पहला राजा कौन था? तो मो था। शक का पहला राजा कौन था? मो पहला राजा था। नेक्स्ट पॉइंट है, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि वो उन्होंने कैसे धारण किया था? 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और वहां पे वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत नाम से प्रारंभ हुआ। तो ये कैसे प्रारंभ हुआ? तो देखिए, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था। उसी समय विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी और उसी विजय के उपलक्ष्य में जो है 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत अर्थात विक्रम संवत नाम से जारी हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई है। अगर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछी जाती है, विक्रमादित्य की संख्या कितनी है, अर्थात कितने राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 राजाओं ने। ठीक है। विक्रम संवत का शुरुआत कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में। कैसे हुआ था? हम लोगों ने जाना कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत स्टार्ट हुआ, उसका नाम है विक्रम संवत। नेक्स्ट पॉइंट है, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। तो शकों में सबसे लंबे अरसे तक किसने शासन किया? तो शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में जो है पश्चिमी भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाला शाखा जो कि पश्चिमी भारत में था अस्तित्व में, उन्होंने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। जो पश्चिमी भारत में थे, देखिए पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी हो गया, तो जो पश्चिमी भारत में थे उन्होंने जो है सबसे लंबे अरसे तक वहां पर शासन किया था। 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे। शकों ने भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस वंश ने भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शकों ने। अगर सबसे प्रतापी शासक की बात की जाए, शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। तो शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन जो है गुजरात के बड़े बाग पर स्थित था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील अर्थात मौर्यों द्वारा जो निर्मित की गई थी उसका जीर्णोद्धार किया था। तो शकों में किसने जो है
अर्थात शक वंशों में किसने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने, जो कि किसके द्वारा निर्मित है? मौर्यों द्वारा निर्मित है। तो उसका जीर्णोद्धार किया गया था रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन जो है वह संस्कृत का बहुत ही प्रेमी थे। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख अर्थात गिरनार अभिलेख जारी किया। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किसने जारी किया, अर्थात सबसे पहले विशुद्ध संस्कृति भाषा में अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम अर्थात रुद्रदामन, क्योंकि यह संस्कृत के बहुत बड़ा प्रेमी थे। इसका नाम है गिरनार अभिलेख। जो इसके द्वारा अभिलेख दिया गया था संस्कृत भाषा में जो कि विशुद्ध थी, उसका नाम है गिरनार अभिलेख। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। ये तो विशुद्ध संस्कृति भाषा में लिखी गई थी, और इससे पहले के अभिलेखों की बात की जाए तो वो प्राकृत भाषा में रचित थे। किस भाषा में रचित थे? तो प्राकृत भाषा में रचित थे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे। सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो रुद्रदामन प्रथम अर्थात रुद्रदामन थे। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे। ठीक है, एक बार हम लोग इसका शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं कि शक वंशों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी कौन था? तो वो शक वंश के ही थे। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी कौन था? वो शक थे। पहला कौन था? पहला हिंद यूनान हो जाएगा और दूसरा शक थे। शक जो है मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। शक कहाँ के रहने वाले थे? तो मिडिल एशिया के शक मूलतः रहने वाले थे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे कि शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे। नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे प्रतापी शासक जो इसके थे, अर्थात शक शासक जो कि सबसे प्रतापी थे, वो उज्जैन के रुद्रदामन थे। ठीक है, और शकों पर जो है विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत जारी किया गया था, जिसका नाम है विक्रम संवत। कितने राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो टोटल 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर एक पॉइंट था, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। तो वो जो 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उनमें से सबसे विख्यात कौन है? तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबसे अधिक विख्यात अर्थात फेमस है। तो यहाँ पर आप लोगों का शक वंश जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे देखेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।